अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब का चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक शानदार वीडियो के साथ। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं इंग्लिश रीडिंग एंड ट्रांसलेशन का दूसरा हिस्सा। इसमें हम उसी किताब की एक कहानी अ फूलिश फॉक्स यानी एक चालाक लोमड़ी को पढ़कर तर्जमा करना सीखेंगे, जो किताब पिछले वीडियो में आपको दी गई थी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दोबारा दे दिया गया है, आप चाहे तो फिर से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको और पढ़ सकते हैं। इंग्लिश रीडिंग और तर्जमा सीखने के लिए आप घर में मौजूद कोई भी इंग्लिश की किताब ले सकते हैं, या बच्चों की स्कूल वाली जो किताब होती है इंग्लिश रीडर, उसको भी आप लेकर के पढ़ सकते हैं और मशक कर सकते हैं तर्जमा करने की। अगर ना मिले तो हमारी इस पीडीएफ फाइल को ही प्रिंट आउट करवा के आप मशक कर सकते हैं। अलगर्ज आप किसी इंग्लिश बुक से किसी भी तरह तर्जमा करने की मशक कर सकते हैं। अलबत्ता ख्याल रहे कि आप जो है इब्तिदाई किताब लें, जो कि जो है फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास की किताबें होती है, उसके बाद फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़े। बस किसी भी तरह आपको तर्जमा करने की मशक करनी है। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ हमारे सामने किताब खुली हुई है और पहले ही की तरह हमने जो है तमाम अल्फाज, जो नए नए अल्फाज थे इंग्लिश के, उनके तर्जमे यहाँ किताब में लिख लिए हैं, अलग कॉपी में भी लिख लिए हैं। आप भी इसी तरह जो है लिख लिया करें, और चाहे तो कॉपी में ही लिख लिया करें। यहाँ भी निशानी कुछ जो मुश्किल अल्फाज हो उनके तर्जमे आप लिख सकते हैं। तो हमने भी सबको लिख लिया है और एक मरतबा पढ़ लिया है। तो चलिए हेडिंग से शुरू करते हैं। रहमानिर्रहीम। अ फुलिश फॉक्स। तो फुलिश का मतलब होता है बेवकूफ़, ये मशहूर लफ्ज़ है, तो यहाँ पे उसे लिख लेते हैं। और फॉक्स का मतलब आप जानते ही हैं लोमड़ी होता है, तो हो जाएगा अ फुलिश फॉक्स, एक बेवकूफ़ लोमड़ी। ये हेडिंग है, ये उन्वान है। अब कहानी देखते हैं। कहानी है अ स्मॉल रिवर फ्लो थ्रू अ थिक फॉरेस्ट। पहले एक एक करके जो है पिछले सबक की तरह जो है एक एक करके सारे सेंटेंसेस का तर्जमा करते जाएंगे और आखिर में फिर सारे का एक साथ तर्जमा कर दिया जाएगा। तो अ स्मॉल का मतलब होता है छोटा, रिवर का मतलब होता है नदी, और फ्लो का मतलब होता है बहना। तो जैसा कि हमने बताया था कि कहानी में, स्टोरी वगैरह में आम तौर पे सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, चूंकि वो कहानी पहले की बात होती है, पास्ट या माजी की बात बयान की जाती है, इसलिए सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल, या यूँ कह सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट का होता है, चाहे वो सेकंड फॉर्म की सूरत में हो, चाहे किसी और सूरत में हो नेगेटिव वगैरह की, लेकिन ज़्यादातर सेकंड फॉर्म आता है। तो ये भी उसी का सेकंड फॉर्म है जिसके माना है बहना। तो अब हो गया ये फ्लो, बहना, फ्लोट, सेकंड फॉर्म बहा। अब ये है कि जो पास्ट इंडेफिनिट होता है उसका कई सारा तर्जमा होता है, खास तौर पे कहानी में होता था, करता था, यानी ता था, ती थी, ते थे, लिया दिया के अलावा ये भी तर्जमा होता है। तो एक छोटी नदी बहती थी। कहाँ से बहती थी? थ्रू अ थिक फॉरेस्ट। थ्रू का मतलब होता है कहीं से होकर, किसी के जरिए से, तो यहाँ होकर तर्जमा होगा। और थिक का मतलब होता है घना, ज़ख़ीम, मोटा भी कर सकते हैं। फॉरेस्ट का मतलब जंगल, तो हो गया एक घने जंगल। तो अब यहाँ लास्ट से बिल्कुल तर्जमा करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा कि एक घने जंगल से होकर एक छोटी सी नदी बहती थी। एक घने जंगल से होकर एक छोटी सी नदी बहती थी। तो आप पहले जैसे भी तर्जमा करें, लेकिन उर्दू के एतबार से उसको सेट करने की जो है कोशिश करनी है। आगे है इन द रिवर लिव्ड अ टॉर्टोइस विथ हिज फ्रेंड्स। तो इन द रिवर का मतलब हो जाएगा नदी में, लिव के माना रहना होता है, और ये सेकंड फॉर्म लिव, तो रहता था, तर्जमा हो जाएगा। टॉर्टोइस का मतलब है कछुआ, इसको टॉर्टस पढ़ेंगे। और विथ हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, तो हो जाएगा कि नदी में एक कछुआ अपने दोस्तों के साथ रहता था। ये रहता था का तर्जमा लास्ट में, चूंकि फेल का तर्जमा हम उर्दू में लास्ट में करते हैं। तो नदी में एक कछुआ अपने दोस्तों के साथ रहा करता था। Many a times he would come out of the river for a stroll on the bank. Many a time का मतलब होता है कई मर्तबा, अक्सर। उसके बाद है he would come out, come out का मतलब निकलना, कम का मतलब come out, कहीं से जो है बाहर निकलना हो जाएगा, आउट लगा हुआ है। तो वो निकला करता था, कहाँ से? ऑफ द रिवर, नदी से बाहर। तो वो नदी से बाहर निकला करता था। फॉर अ स्ट्रॉल, तो स्ट्रॉल का मतलब होता है चहलकदमी, जो है करते हैं उसके लिए। तो फॉर अ स्ट्रॉल, चहलकदमी करने के लिए।
ऑन द बैंक, बैंक का मतलब यहाँ पर वो बैंक नहीं है जिसमें पैसे रखते या निकालते हैं, वो यहाँ बैंक का मतलब होता है नदी का किनारा, जो साहिल समंदर होता है, साहिल नदी, तो उसी को बोलते हैं बैंक। तो अब तर्जमा क्या हो जाएगा पूरा, अक्सर मर्तबा या अक्सर या कई मर्तबा वो, पहले सब्जेक्ट का कर लेंगे, वो नदी के किनारे चहलकदमी करने के लिए नदी से बाहर निकला करता था या आया करता था। चलिए फिर से एक मरतबा कर लेते हैं, अगर लफ्ज़ का तकरार हो तो उसको हटा देंगे। अक्सर मरतबा या कई मरतबा वो नदी के किनारे टहलने के लिए, यह चहलकदमी के लिए। अब दोबारा नदी आ रहा है तो एक जगह नदी हम करेंगे, दोनों जगह नदी नहीं करेंगे ताकि तर्जमा ठीक हो जाए। ये अक्सर मरतबा वो नदी के किनारे टहलने के लिए बाहर आया करता था। आगे बढ़ते हैं, आगे है अ फॉक्स हु कंसीडर्ड हिमसेल्फ वेरी क्लेवर was walking along the bank of the river in search of food। तो फॉक्स का मतलब होता है लोमड़ी, और उसके बाद आगे है एक लोमड़ी। कंसीडर का मतलब ख्याल करना, समझना, तो ये सेकंड फॉर्म हो गया। हिमसेल्फ अपने आप को, वेरी क्लेवर, वेरी का मतलब बहुत, क्लेवर का मतलब चालाक होता है। और आगे वॉक के मतलब टहलना है, अलोंग द बैंक यानी कि नदी के किनारे के साथ, बैंक का मतलब नदी के किनारा है तो नदी के किनारे पर, और रिवर का मतलब नदी है। इन सर्च ऑफ फूड पहले भी आया है, खाने की तलाश में, खुराक की तलाश में, ग़िज़ा की तलाश में। तो पूरा हो जाएगा एक लोमड़ी। अब यहाँ से वजाहत है उस लोमड़ी की, हु कंसीडर्ड जो सोचती थी, ख्याल करती थी, हिमसेल्फ अपने आप को, वेरी क्लेवर बहुत चालाक, बहुत होशियार। तो एक लोमड़ी जो अपने आप को बहुत चालाक समझती थी, वाज वॉकिंग अलोंग द बैंक, टहल रही थी, कहाँ, नदी के किनारे, बैंक, अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे, इन सर्च ऑफ फूड खाने की तलाश में। तो हो जाएगा कि एक लोमड़ी जो खुद को बहुत चालाक समझती थी, खाने की तलाश में नदी के किनारे टहल रही थी। ये जो टहलना है इसका तर्जुमा लास्ट में करेंगे, बिल्कुल वर्ब है। आगे हो जाएगा ही सॉ द टॉर्टोइस एंड हिज फ्रेंड्स ऑन अ लेजर वॉक। सा सी का है, सी से जो है सेकंड फॉर्म है, उसने देखा, द टॉर्टोइस कछुए को, एंड हिज फ्रेंड्स और उसके दोस्तों को, ऑन अ लीजर वॉक। लीजर वॉक वही जो है इसको लेजर बोलते हैं, लेजर, जार शीन की आवाज़ 3 नुक्ते वाली, लेजर, लेजर वॉक। लेजर वॉक का मतलब होता है चहलकदमी, जो टहलने निकलते हैं खाली वक्त में उसको बोलते हैं लेजर वॉक। तो हो जाएगा चहलकदमी करते वक्त। तो उसने यानी लोमड़ी ने कछुए को अपने दोस्तों के साथ चहलकदमी पर देखा या चहलकदमी करते वक्त देखा। देखा का तर्जुमा लास्ट में करेंगे। आगे हो जाएगा ही वॉज डिलाइटेड एट द थॉट ऑफ द मील एंड सो ही टिपटोड टुवर्ड्स द टॉर्टोइसेस वेटिंग फॉर एन ऑपर्च्यून मोमेंट टू पाउंस अपॉन वन ऑफ देम। ये काफ़ी लंबी इबारत है, देख लेते हैं इसको। ही वॉज डिलाइटेड, डिलाइटेड का मतलब होता है खुश, खुश होना। एट द थॉट, थॉट का मतलब होता है सोच या समझ, सोच कर। तो हो जाएगा ही वॉज डिलाइटेड, वो खुश थी, लोमड़ी जो है खुश थी, किस बात पर, एट द थॉट ये सोच कर या इस सोच पर, ऑफ द मील, तो थॉट ऑफ द मील खाने का सोच कर, तो खाने का सोच कर लोमड़ी खुश थी। एंड सो और लिहाजा और इसीलिए, ही टिपटो, टिपटो का मतलब होता है चुपके से चलना, दबे पांव चलना, जो है पोरों के बल चलना। तो वो दबे पांव जो है चलने लगा या चला, टुवर्ड्स, टुवर्ड्स का मतलब किसी के जानिब, द टॉर्टोइसेस यानी कछुए जो थे उनके जानिब। आगे होगा वेटिंग फॉर, वेटिंग का मतलब, वेट का मतलब इंतजार करना, तो वेटिंग फॉर इंतजार करते हुए, एन ऑपर्च्यून मोमेंट, ऑपर्च्यून का मतलब होता है मुनासिब, और मोमेंट का मतलब मौका, लम्हा। पाउंस का मतलब होता है दबोचना या झपटना, तो पाउंस अपॉन वन ऑफ देम, उनमें से किसी एक को दबोचने के लिए या उनमें से किसी एक पर झपटने के लिए। तो ये हो गया आपका लफ्जी। अब हम देखते हैं पूरा करके कि वो यानी लोमड़ी खाने के बारे में सोचकर खुश थी या खाने को सोचकर खुश थी। उसके बाद आगे एन हो, एन सो ही और इसीलिए, सो का मतलब लिहाजा, इसीलिए और इसलिए और लिहाजा या इसीलिए, ही टिपटोड
वो दबे पांव चलने लगी या चली टुवर्ड्स द टॉर्टोइसेस, कछुओं की जानिब। कैसे? वेटिंग फॉर एन ऑपर्चुन मोमेंट, के मुनासिब मौके का इंतज़ार करते हुए। किस वास्ते? उनमें से किसी एक को दबोचने के लिए। तो हम क्या करेंगे, पहले जो है ये यहाँ तर्जमा कर लेंगे, लिहाजा के बाद से, यहाँ लिहाजा के बाद से बिल्कुल यहाँ से तर्जमा करना शुरू करेंगे आखिर से। तो चलिए, वो यानी लोमड़ी खाने के बारे में सोचकर खुश थी और इसीलिए उनमें से किसी एक को दबोचने के लिए मुनासिब मौके का इंतज़ार करते हुए कछुओं की जानिब दबे पांव चलने लगी या दबे पांव चली। इस तरह करेंगे तो ज़्यादा सेट हो जाएगा, इसको लास्ट में करेंगे, दबे पांव चली। आगे हो जाएगा सडनली ही स्नीज्ड। स्नीज का मतलब होता है छींक आना, छींकना। तो अचानक ही स्नीज, उसे छींक आ गई, अचानक से उसे लोमड़ी को छींक आ गई। दिस अलार्म द टॉर्टोइसेस एंड दे टर्न अराउंड। तो अलार्म का मतलब चौकन्ना करना, टॉर्टोइसेस तो आपको पता ही है कि कछुओं को कहते हैं, एक से ज़्यादा कछुए हैं। दे टर्न, टर्न अराउंड का मतलब होता है पलटना, किधर भी घूम जाना। तो क्या हो जाएगा कि अचानक जो है उसे, अचानक लोमड़ी को छींक आ गई। दिस अलार्म द टॉर्टोइसेस, इससे कछुए चौकन्ना हो गए, यानी इसने कछुओं को चौकन्ना कर दिया, मतलब इससे कछुए चौकन्ना हो गए और वो सब पलट गए। आगे हो जाएगा लुकिंग एट द फॉक्स दे हरीड बैक इनटू द रिवर बट द लिटिल टॉर्टोइस कुड नॉट स्पीड अप एंड वाज लेफ्ट अलोन। तो ये भी लंबी इबारत है, देखते हैं इसको। लुकिंग एट द फॉक्स यानी फॉक्स लोमड़ी को देखकर, लुक मतलब देखना है, तो लुकिंग एट द फॉक्स लोमड़ी को देखकर। दे हरी, हरी का मतलब जल्दी करना। दे हरीड, उन्होंने जल्दबाजी की, जल्दी की। बैक इनटू द रिवर, बैक का मतलब वापस, और इनटू द रिवर नदी में। तो लोमड़ी को या उस लोमड़ी को देखकर उन लोगों ने नदी में वापस जाने में जल्दी की, यानी जल्दी से नदी में वापस चले गए। बट द लिटल टॉर्टस, लेकिन जो छोटा कछुआ था, लिटल मतलब छोटा, टॉर्टस कछुआ, छोटा कछुआ, कुड नॉट स्पीड, स्पीड का मतलब भी यहाँ जल्दी चलना, जल्दी करना, जल्दी दौड़ना। कुड नॉट स्पीड अप, जल्दी नहीं दौड़ सका। एंड वाज लेफ्ट अलोन, और लेफ्ट, लीव का मतलब, लीव का ये सेकंड फॉर्म है, लेफ्ट मतलब रह गया, छूट गया, अलोन अकेला। तो पूरा मिला के कर लेंगे कि लोमड़ी को देखकर या उस लोमड़ी को देखकर वो नदी में वापस जाने में जल्दी करने लगे, या फिर वो लोमड़ी को देखकर वो सब नदी में वापस जल्दी से चले गए। लेकिन छोटा कछुआ तेज नहीं दौड़ सका या तेज नहीं चल सका और अकेला रह गया या छूट गया। तो हो जाएगा कि लोमड़ी को देखकर वो लोग नदी में वापस जाने में जल्दी करने लगे या जल्दी से नदी में वापस चले गए, लेकिन छोटा कछुआ तेज नहीं दौड़ सका और अकेला छूट गया। He had failed to take notice of the fox and wondered the reason for the panic. तो फेल का मतलब है नाकाम होना, तो हैड फेल्ड ये थर्ड फॉर्म है, ये हैड के साथ आया है तो ये पास्ट परफेक्ट है। तो नाकाम हो, ही हैड फेल्ड, वो नाकाम हो चुका था। टू टेक नोटिस, टेक नोटिस मतलब ध्यान देना, गौर करना, समझना, है ना, नोटिस लेना। ऑफ द फॉक्स, लोमड़ी को, यानी लोमड़ी पर ध्यान देने, ये लोमड़ी को नोटिस करने में वो नाकाम हो चुका था, छोटा वाला। एंड वंडर्ड, और हैरान हुआ, द रीज़न, उस वजह को लेकर, उस वजह से, फॉर द पैनिक, जो परेशानी का सबब बना, यानी परेशानी की वजह को लेकर जो है वो हैरान हुआ कि आखिर क्यों परेशानी हुई। तो हो जाएगा कि वो छोटा कछुआ जो था वो लोमड़ी पर ध्यान देने में नाकाम हो चुका था और परेशानी की वजह पर हैरान हुआ, या परेशानी की वजह को लेकर हैरान हुआ या हैरान था। आगे हो जाएगा, और इसको आप और बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। In an instant, the fox pounced upon the tortoise and caught him.
इन एन इंस्टेंट का मतलब होता है फौरन, और पॉन्स तो आपको पता ही है, ऊपर दबोचना, झपटना, अपॉन द टॉर्टस। तो फौरन लोमड़ी कछुए पर झपटी, एंड कॉट हिम, और उसे पकड़ ली। सीधा सीधी तर्जमा है कि फौरन ही, ये एक लम्हे में ही लोमड़ी ने उस कछुए को दबोच लिया और उसे पकड़ लिया। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं मिला करके कि फौरन ही उस लोमड़ी ने उस कछुए को दबोच कर या उस कछुए पर को झपट कर पकड़ लिया। कर से भी तर्जमा कर सकते हैं। तो उस कछुए को दबोच कर पकड़ लिया। He began to struggle to eat the tortoise, but the tortoise pulled himself into his shell. अब क्या है? बिगैन ये बिगिन से जो है सेकंड फॉर्म है, इसका माना शुरू करना, लगना। टू स्ट्रगल कोशिश करना, ईट का मतलब खाना है, टॉर्टस का मतलब वही कछुआ है, और पुल का मतलब होता है खींचना। हिमसेल्फ तो उसने खींच लिया अपने आप को, इनटू हिज शेल, शेल का मतलब यहाँ पर खौल होता है, जो कछुए के ऊपर का हिस्सा होता है उसको बोलते हैं। तो अब पूरा तर्जमा हो जाएगा कि लोमड़ी ही से मुराद यहाँ पे लोमड़ी है, तो लोमड़ी कोशिश करने लगी टू ईट द टॉर्टस, कछुए को खाने की, बट लेकिन द टॉर्टस, कछुए ने, पुल्ड हिमसेल्फ, खींच लिया अपने आप को, इनटू हिज शेल, अपने खौल के अंदर। तो अपने खौल के अंदर जो है वो अपने मुंह को, आगे के हिस्से को खींच लिए। तो पूरा क्या हो जाएगा? लोमड़ी कछुए को खाने की कोशिश करने लगी, लेकिन कछुए ने खुद को अपने खौल के अंदर खींच लिया। खींच को पहले लास्ट में तर्जुमा करेंगे। उसके बाद हो जाएगा द फॉक्स tried his best to break the hard shell of the tortoise but he could not। तो तर्जुमा हो जाएगा फॉक्स ट्राई का मतलब कोशिश करना, हिज बेस्ट, तो ट्राई बेस्ट का मतलब होता है पूरी कोशिश करना, ब्रेक का मतलब तोड़ना, और हार्ड शेल मतलब सख्त खौल, ऑफ द टॉर्टस, कछुए के सख्त खौल, बट ही कुड नॉट मतलब वो नहीं कर सकी। तो हो जाएगा कि उस लोमड़ी ने कछुए के सख्त खौल को तोड़ने की पूरी कोशिश की, बट ही कुड नॉट, लेकिन वो नहीं कर सकी। सीधा तर्जुमा है, कोई इसमें झमेला नहीं है। तो उस लोमड़ी ने उस कछुए के सख्त खौल को तोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो नहीं कर सकी। आगे है द टॉर्टस हैड एन आइडिया, कछुए को एक ख्याल आया, यानी एक तरकीब सूझी, एक तदबीर सूझी। ख्याल आया मतलब एक आइडिया आया। ही सेड, उसने कहा, डियर फॉक्स, प्यारे दोस्त, प्यारे लोमड़ी, आई हैव अ हार्ड शेल विच विल नॉट ब्रेक सो इजीली, कि प्यारी लोमड़ी, मेरा जो खौल है वो बहुत सख्त है, यानी आई हैव हार्ड शेल, मेरा खौल सख्त है, विच विल नॉट ब्रेक, जो नहीं टूटेगा, सो इजीली, इतनी आसानी से। तो सीधा सीधी है कि उसने कहा, यानी कछुए ने कहा कि प्यारी लोमड़ी, मेरा खौल सख्त है जो इतनी आसानी से नहीं टूटने वाला, या इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। सो लिहाजा आई रिक्वेस्ट यू टू पुट मी बैक इनटू द वाटर, लिहाजा आई रिक्वेस्ट, मैं दरख्वास्त करता हूँ, यू तुमसे, टू पुट मी बैक, पुट का मतलब रखना, बैक का मतलब वापस, तो मुझे वापस डाल दो या वापस रख दो, इनटू द वाटर, पानी में। सीधी सीधी है, लिहाजा मेरी तुमसे ये दरख्वास्त है कि मुझे पानी में वापस रख दो, या पानी में दोबारा रख दो, या पानी में दोबारा डाल दो। हो गया। आगे बढ़ते हैं। व्हेन द शेल इज soaked in water for some time it will become very soft। तो उसने कहा कि देखो, जब खौल जो है, जो उसका कछुए का ऊपर का हिस्सा है, खौल इज सॉक का मतलब होता है भीगना, तर हो जाना। तो इस सॉक यानी तर हो जाएगा, इन वाटर, पानी में, फॉर सम टाइम, थोड़ी देर, कुछ देर के लिए। इट विल बिकम, तो वो हो जाएगा, वेरी सॉफ्ट, बहुत ही नरम। सॉफ्ट का मतलब नरम है। तो क्या हो गया तर्जमा? व्हेन द शेल इज, जब खौल थोड़ी देर पानी में भीग जाएगा, तर हो जाएगा, तो वो बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, नरम हो जाएगा। सीधा सीधी तर्जमा है।
उसके बाद है देन इट विल बी ईजी फॉर यू टू ईट मी अप। फिर इट विल बी ईजी, ये आसान हो जाएगा, फॉर यू तुम्हारे लिए, टू ईट मी अप। ईट अप का मतलब होता है चट कर जाना, बिल्कुल अच्छे से ख़त्म कर देना। तो हो जाएगा फिर ये तुम्हारे लिए मुझे चट कर जाना आसान हो जाएगा। यहाँ से करेंगे फिर तुम्हारे लिए मुझे चट कर जाना आसान हो जाएगा, या फिर ऐसे कर सकते हैं फिर मुझे चट कर जाना या अच्छे से खा जाना तुम्हारे लिए आसान होगा। ये कहा उन्होंने, बेवकूफ़ बनाया। आगे हो जाएगा द फॉक्स लाइक द आइडिया एंड ही पुश द टॉर्टोइस इनटू द वाटर। के लाइक का मतलब जो है पसंद आना, आइडिया का मतलब वो जो आइडिया था, ख्याल था। तो लोमड़ी को ये ख्याल पसंद आया। एंड ही पुश का मतलब होता है धकेलना, जो है धक्का देना, वापस कहीं डालना। तो ही पुश द टॉर्टोइस, उसने जो है कछुए को धकेल दिया, इनटू द वाटर, या पानी में रख दिया, डाल दिया। तो लोमड़ी को ये ख्याल, ये आइडिया पसंद आया और उसने कछुए को पानी में डाल दिया। आगे हो जाएगा द टॉर्टोइस स्वैम टू द मिडल ऑफ द रिवर एंड कॉल्ड आउट टू द फॉक्स, हे फॉक्स, नो डाउट यू आर वेरी क्लेवर, बट रिमेंबर यू आर नॉट द ओनली वन। द टॉर्टोइस, वो कछुआ, स्वैम, स्विम का मतलब तैरना होता है, स्वैम उसी का सेकेंड फॉर्म है, तैरा, टू द मिडल का मतलब बीच ऑफ द रिवर, नदी के बीच में तैरा, यानी तैर करके नदी के बीच में चला गया। उसके बाद क्या होता, कछुआ तैर करके नदी के बीच में चला गया। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कछुआ जो है तैरते हुए नदी के बीच में गया। उसके बाद क्या किया, एंड कॉल्ड, और पुकारा, कॉल आउट, जोर से पुकारना, टू द फॉक्स, तो लोमड़ी को जोर से पुकार कर कहा, या लोमड़ी को जोर से पुकारा। तो वो कछुआ नदी के बीच में तैर कर गया और लोमड़ी को पुकार कर कहा, हे फॉक्स, ए लोमड़ी, नो डाउट, कोई शक नहीं है, यानी बेशक, यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चालाक हो, बहुत होशियार हो, बट रिमेंबर, लेकिन याद रखो, रिमेंबर याद रखना, यू आर नॉट द ओनली वन। ओनली वन का मतलब एकलौते या अकेले, तुम अकेले नहीं हो, यानी तुम अकेले चालाक नहीं हो, मैं भी चालाक हूँ, इसलिए तो बेवकूफ़ बनाया अभी। तो क्या कहा कि ए लोमड़ी, कोई शक नहीं है इस बात में, यह बेशक तुम बहुत चालाक हो, लेकिन याद रखो तुम अकेले नहीं हो, यानी तुम अकेले चालाक नहीं हो, मैं भी चालाक हूँ, इसलिए बेवकूफ़ बना दिया। तो इस तरह ये पूरा आपका तर्जमा हो जाएगा। आप सबका एक साथ तर्जमा सुन लीजिए, स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो शुरू से तर्जमा है, अ फुलिश फॉक्स, यानी एक बेवकूफ़ लोमड़ी, या सिर्फ बेवकूफ़ लोमड़ी भी कह सकते हैं। एक घने जंगल से होकर एक छोटी सी नदी बहती थी। नदी में एक कछुआ अपने दोस्तों के साथ रहता था। वो अक्सर नदी के किनारे सैर व तफरीह के लिए या फिर चहलकदमी के लिए बाहर आया करता था। एक लोमड़ी जो खुद को बहुत चालाक समझती थी, वो ग़िज़ा की तलाश में नदी के किनारे टहल रही थी। उसने कछुए और उसके दोस्तों को चहलकदमी करते देखा। वो खाने के बारे में सोचकर खुश हुई, लिहाजा उनमें से किसी एक को दबोचने के लिए किसी मुनासिब मौके या लम्हे का इंतज़ार करते हुए दबे पांव कछुओं की तरफ बढ़ी। अचानक से उसे छींक आ गई। इससे कछुए चौकन्ना होकर पलट गए। लोमड़ी को देखकर वो तेजी से नदी में वापस भागे, लेकिन छोटा कछुआ तेज नहीं भाग सका और अकेला छूट गया। वो लोमड़ी से बाखबर होने में नाकाम हो चुका था और परेशानी की वजह पर हैरान हुआ, या फिर दहशत के सबब पर जो है वो हैरान हुआ। फौरन ही झपट कर लोमड़ी ने उस कछुए को पकड़ लिया। उसने कछुए को खाने की कोशिश की, लेकिन उसने खुद को अपने खौल के अंदर खींच लिया। लोमड़ी ने कछुए की सख्त खौल को तोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो नहीं कर पाई, यानी नाकाम रही। इस कछुआ को एक ख्याल आया, यानी एक तदबीर सूझी। उसने लोमड़ी से कहा कि प्यारी लोमड़ी, मेरा खौल सख्त है जो इतनी आसानी से नहीं टूटेगा, लिहाजा मेरी ये दरख्वास्त है कि मुझे वापस पानी में डाल दो। जब खौल कुछ देर पानी में भीग जाएगा, तर हो जाएगा, तब वो बहुत नर्म हो जाएगा, फिर मुझे चट करना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। लोमड़ी को यह आइडिया यानी ख्याल पसंद आया और उसने कछुआ को पानी में डाल दिया। कछुआ तैरकर नदी के बीच में जाकर लोमड़ी से चिल्लाकर बोला, ए लोमड़ी, बेशक तुम बहुत चालाक हो, होशियार हो, लेकिन याद रखो कि तुम ही इकलौती नहीं हो, यानी
मैं भी चालाक हूँ, तुम ही अकेले चालाक नहीं हो, इसलिए मैंने अभी तुम्हें बेवकूफ़ बनाया है। दोस्तों आखिर में आपको बताता चलूं कि तहरीर और वीडियो दोनों शक्लों में हमारी अंग्रेजी सिखाने वाली किताब रहनुमाए अंग्रेजी छप कर आ चुकी है। पहला एडिशन इसका खत्म भी हो चुका है और दूसरे एडिशन की तैयारी चल रही है। 2 जिल्दों और 880 सफ़हात पर मुश्तमिल इस किताब की मजमूई कीमत दूसरे एडिशन में छपने के बाद सिर्फ और सिर्फ 530 रुपये रखी गई है। अगर आप पहले ही ऑर्डर कराना चाहते हैं तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। नंबर है 76 67 63 52 99। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रीन पे आ रही ये वीडियो ज़रूर देखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।